हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई? हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई भैया? कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। चलो, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए। कर्म करना एक, देखो, कर्म करना हमारे जिंदा होने का प्रमाण है यार। है ना? हमें कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, कर्म करना ही चाहिए। ठीक है, एक मनुष्य का कर्तव्य है, आपका मेरा सबका कर्तव्य है। ठीक है, चलिए तो बहुत समय बाद आज फाइनली लाइव क्लास कर रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो। और नहीं नहीं, देखो यार, बिल्कुल मस्त मस्त जो है, मस्त होके पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल मस्त होके पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, एनटीए का नोटिफिकेशन आ गया है बेटा। एनटीए का नोटिफिकेशन आ गया है। तो वो वही है, जनवरी और अप्रैल जो उम्मीद थी वही है। जनवरी और अप्रैल में पेपर होने हैं। जनवरी मेरे हिसाब से वही वही शेड्यूल रहेगा लास्ट में, और अप्रैल फर्स्ट वीक में सेम टू सेम रहेगा। उन्होंने अभी बस एक बेसिक वो दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने। तो बेटा, डॉक्यूमेंट जो भी हो आप अपने रेडी रखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार हम भागते हैं, है ना? लास्ट मोमेंट पे भागते हैं, तो पहले से तैयार कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है ना? ठीक है, चलो। नहीं 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 बेटा, वो मैं इस वीक तो बिल्कुल नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीक से हम देखते हैं, नेक्स्ट वीक से देखते हैं। इस वीक तो आ, मतलब मेरा बिल्कुल भी अभी नहीं है। तो ठीक है, देखिए, मैंने कहा ना, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो ठीक है, हम अगले वीक से वापस एक थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे चीज़ों को। पढ़ेंगे तो जरूर, हर क्लास में पढ़ेंगे, मस्त होकर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है भैया, आपका करियर आपके सामने खड़ा है। ठीक है, और सारी बाधाओं से निकल कर आप यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत जबरदस्त फाइट कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से, और थक भी गए हैं। मैं मानता हूँ थक भी गए हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत। क्योंकि बहुत जो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो होते हैं, ये बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं बच्चों को, बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यार क्या करें, देखो, मुद्दा ये है ना यार, मुद्दा ये है कि इसमें आपकी मेरी दोनों की गलती नहीं है। अब एग्जाम ही 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो क्या करें? भाई ऐसा होता है ना कि भाई एग्जाम ही मान लीजिए 50-60 हजार बच्चे दे रहे होते हैं, और 30 हजार बच्चों को सेलेक्ट करना होता, तो ठीक है, कंपटीशन कम होता तो ठीक है। लेकिन हमें से कंपटीशन झेलने की आदत हमें आगे बहुत बढ़ाती है। आज इंडियन स्टूडेंट जो है वो दुनिया में हर जगह अपना नाम कमा रहे हैं। भाई मान लो, अभी बीच में यूएस ने कहा कि हम इंडियन स्टूडेंट्स पे H1 जो भी वो वीजा था, है ना, तो उस पर हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे। बहुत सारे कंट्रीज ने बोल दिया कि भैया आप यहाँ आ जाओ। फिर उसके बाद में खुद माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया कि यार हम खड़े इनकी वजह से हुआ है। एलन मस्क का था कि यार इंडियंस आर नेसेसरी फॉर अवर टेक। ठीक है, तो इंडियंस और चाइनीज स्टूडेंट्स जो है आज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बेटर कर रहे हैं, चाहे चाइनीज भी और इंडियंस भी। रीजन बहुत क्लियर है, दोनों जगह हार्डवर्क करना सिखाया जाता है। बाकी कंट्रीज में हार्डवर्क करना नहीं सिखाया जाता, बहुत ज्यादा स्पून फीड हो गया है। तो हमारे यहाँ आज भी हार्डवर्क करना बच्चे को आता है। ठीक है, आज भी हमारी जो घर परिवार की एजुकेशन है, वो फर्स्ट प्राइमरी ये होती है। जैसे ही देखिए कि वो बच्चे को वाकई में फुल सपोर्ट देते हैं पढ़ाई के लिए, फुल सपोर्ट देते हैं पढ़ाई के लिए, कि बेटा या बेटी तुम पढ़ो। तो इंडियंस एंड चाइनीज वाकई में उनके बिना दुनिया का काम चल नहीं सकता। टेक में पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है टेक में उनका काम चलना। तो उसका कारण है वो कंपटीशन। कंपटीशन टफ है, आप लोग बहुत बुरी तरह टूट भी चुके हैं इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते, कि भैया एक फिजिक्स का टीचर आके कुछ कुछ सुना जाता है, एक मैथ्स का टीचर कुछ कुछ आके सुना जाता है, केमिस्ट्री का टीचर कुछ कुछ सुना जाता है, और कहता है पढ़ते नहीं हो पढ़ते नहीं हो। और फिर जब हम बहुत पढ़ते हैं तो टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आते, तो फिर दिल और टूटता है। लेकिन इन सारी समस्याओं से निकल कर आप पढ़ते जा रहे हो, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको जिताएगा। और यही विनिंग एटीट्यूड है बेटा, यही विनिंग एटीट्यूड है जो आपको बनाए रखना है, हमेशा बनाए रखना है। ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भैया अब आपको 3-3.5 महीने और इस एटीट्यूड को रखना है, कि भैया यही रखना है। क्योंकि ठीक है, मैंने कहा ना, कंपटीशन है, उसका कुछ कर नहीं सकते ना। आप और मैं क्या कर सकते हैं बताओ? आप और मैं क्या कर सकते हैं, है ना? ठीक है, चलिए तो अपन क्या करेंगे बेटा, क्लास शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट मैंने कल शुरू कर दिया था। ठीक है, सर्फेस टेंशन का लेक्चर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ, ठीक है। रिवीजन, देखिए, रिवीजन जितना हो जाए उतना कीजिए, रिवीजन जितना हो जाए उतना कीजिए, लेकिन प्राइमरी फोकस कीजिए कि आपका टॉपिक कुछ भी ना छूटे। मैंने आपको पहले ही कहा था, जेई मेंस सिलेबस का टेस्ट है, और जे एडवांस डेप्थ का टेस्ट है। ठीक है, दोनों टेस्ट में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ठीक है, और बोर्ड का पेपर, देखो, तीनों एग्जाम्स अलग होते हैं। जेई मेंस इज पेपर ऑफ सिलेबस, जे बोर्ड जो है वो आपकी मेमोरी का पेपर है, साफ बोलूंगा, और जे एडवांस आपकी कॉन्सेप्ट की डेप्थ का। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्स अलग अलग हैं, तीनों एग्जाम्स अलग अलग है, और आप तीनों को कंबाइन नहीं कर सकते, और आपको तीनों फ्रंट पे लड़ना है। तो ये ऑब्वियसली बात है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन जो इस मुश्किलों से आगे बढ़ा है, फिर उसका नाम भी तो होता है, नाम भी तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। आई हैव वन बिग डाउट, इट सेड दैट व्हेन वी डील टफ
challenges brain develop more. Scientists are some of the most developed brain are when their neurons कुछ डिफरेंट नहीं होता बेटा, कुछ डिफरेंट नहीं होता। देखिए ये सब आजकल आप कह रहे हो ना, कुछ डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको हमेशा, जैसे मैं तो आपको फेराडे की स्टोरी बताता हूँ यार, फेराडे की स्टोरी है तो फेराडे ने, देखिए ये सब एक ट्रेंड बन गया है, मार्केटिंग मतलब गिमिक्स है कि ये करोगे कि तो बॉर्नविटा पियोगे तो आपकी हाइट इतनी बढ़ जाएगी, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अरे एक चीज बताओ, आज से 100 साल पहले लोग 6 फुट के नहीं होते थे क्या? उल्टा एवरेज हाइट तो कम हो गई होगी। ठीक है, तो भैया ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है कि भैया क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, अरे यार तो इसका मतलब यह है कि इतने सालों से हम ऐसे ही इवॉल्व होते आगे, या हर फर्जी चीज प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो लोग ये कहते हैं कि भैया चलो हम तुम्हें बताते हैं कैसे टॉपर्स का ब्रेन कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। मैं तो साफ बोलता हूँ, सिंपल सा रूल है, बस ईमानदार बनो, पढ़ो, दैट्स ऑल। ईमानदार बनो। सक्सेस की कोई स्टोरी होती ना, सक्सेस की कोई स्टोरी होती तो दुनिया में हर कोई सक्सेस कोई पाथ होता, फिक्स पाथ होता, तो हर कोई उसी पे चल जाता। ऐसा नहीं, आप किसी के भी देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए। ठीक है, आप भले अमेजन का देख लीजिए, उसने जब स्टार्ट किया था तो लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी। बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं की स्टोरी देख लो और दूर मत जाओ, उन्हीं की स्टोरी देख लो, सिर्फ उन्हीं की स्टोरी देख लो। तो आप देख लीजिएगा कि उन्हीं की स्टोरी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा देयर इज नो फिक्स्ड पाथ यार। जब पीडब्ल्यू मतलब आप ऐसे कह लीजिए इवॉल्व हो रहा था, कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तब बाइजू, अन अकेडमी और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बहुत पैसे वाले प्लेटफॉर्म थे, लेकिन पीडब्ल्यू खड़ा हुआ ना। तो मुद्दा वो था कि जस्ट ईमानदारी से अपना काम करो। मैं पीडब्ल्यू का पार्ट नहीं था उस समय, ऑब्वियसली बात है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो चीज है वो है। ठीक है, और ये एक बार नहीं, ये पूरे नेचर का रूल है, जो भी करो ईमानदारी से करो, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी। ये जितना होता है, आप कह रहे हो कि उनके ब्रेन ऐसे, न्यूरॉन्स ऐसे काम करते हैं, ये करते हैं, ये बेटा उनको अपना वीडियो बेचना होता है। आपको कोई सहारा चाहिए होता कि कोई मुझे बता दे, अच्छा इस कारण से कृपा अटकी हुई थी, कि इस कारण से मेरा ब्रेन सवाल नहीं कर पा रहा था। बेटा ऐसे फिर उसके बाद सवाल नहीं होंगे, फिर आप एक और ऐसा वीडियो देखोगे, फिर एक और ऐसा वीडियो देखोगे, फिर एक और ऐसा वीडियो देखोगे, वही देखते रह जाओगे और उनको व्यूज मिल गए। कभी हो सकता है कि आप कुछ पेमेंट वेमेंट भी कर दो किसी कोर्स का, बस उनका काम हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म बात। और सिंपल सा एक रूल है, ईमानदारी से पढ़ाई करो, नथिंग एल्स। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ, आइंस्टाइन भी पैदा होते ही इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर नहीं दे दिए बेटा। स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है, स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है। एक बार जब सक्सेस हो जाते हैं तो ये कहता है कि भैया ये बहुत ईजी था। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो मतलब म्यूजिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई भी हो बेटा, सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को मेहनत नहीं करनी होती तो अल्टरनेट ढूंढते रहते हैं, तो मार्केट में बहुत अल्टरनेट है। मार्केट में बहुत अल्टरनेट है। जैसे मैंने कहा ना कि जब आप जिम जाएंगे पहले दिन, तो वहां जाते ही पहले प्रोडक्ट बेचेंगे, ये खा लो आपकी 7 दिन में बॉडी बन जाएगी, ये हो जाए। होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं। इन द एंड आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी बेटा। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो अगर आपको मेहनत से बचने के साधन चाहिए तो आपको बहुत बहुत वीडियोस मिलेंगे, वो यही बताएंगे ऐसे ऐसे कारण आपका नहीं हो पा रहा, ये ऐसे आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करें तो ऐसे हो जाएगा। अबे ईमानदारी से पढ़ाई करो। दुनिया की हर बॉडी अलग है, दुनिया की हर बंदा अलग है, हर बॉडी अलग है। ठीक है, किसकी कब एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट नाम से इतने वीडियोस होते हैं, वो टाइम को कैसे मैनेज करोगे? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या 26 कर दोगे, 28 कर दोगे? मैनेजिंग योर सेल्फ विद टाइम होता है। इट्स नॉट टाइम मैनेजमेंट के टाइम मैनेज कर देंगे। धरती जो है भैया, इस साल जेई का पेपर देना है मुझे, तो धरती जो है वो 5 साल में चक्कर लगाएगी, मतलब 1500 दिन चाहिए मुझे तैयारी के लिए, क्योंकि मैं स्लो हूं। ठीक है, तो मेक योर सेल्फ फास्ट, धरती तो उसी स्पीड से घूमेगी बेटा। तो मैनेज योर सेल्फ, नॉट टाइम। यू कांट मैनेज टाइम। टाइम तो उतना ही भैया, 1 घंटे में 60 मिनट ही होंगे, उतने ही रहेंगे। मैनेज योर सेल्फ विद टाइम। ठीक है, तो ईमानदारी वाली बात, मैं सीधी बात बोलता हूँ, ईमानदारी से पढ़ाई करो, रास्ते अपने आप ढूंढ जाएंगे। जो मैं हमेशा कहता भी हूँ कि भैया ईमानदारी इज जस्ट लाइक ग्रेविटी। आप ईमानदारी प्रोड्यूस कीजिए, जैसे ग्रेविटी अगर प्रोड्यूस हो गई तो पानी अपने आप अपने बहने का रास्ता ढूंढ लेता है, भले ही वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, भले ही बहुत सारी बाधाएं आए। तो अगर आपने ईमानदारी प्रोड्यूस कर ली तो वो ग्रेविटी की तरह काम करेगी, आप सक्सेस पाओगे।